जितने भी स्ट्रक्चर्स यहां पर आपने लिखे हैं, ठीक है, मैं चाहूंगा आपका 100% अटेंशन एवरीवन। मैं फ्यूचर टेंस की मदद से आपको कुछ स्पेसिफिक मॉडल वर्ब्स जो है, जो एडवांस्ड मॉडल वर्ब्स की कैटेगरी में काउंट होते हैं, आई एम गोइंग टू मेक यू प्रैक्टिस। और इसके लिए आपको देना होगा पूरा अटेंशन। यहां देखो विल बी लिखा है, ऑन द प्लेस ऑफ विल बी यू जस्ट हैव टू यूज मे बी प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर भी विल बी लिखा है, ऑन द प्लेस ऑफ विल बी यू जस्ट हैव टू यूज मे बी, ing विद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर विल हैव लिखा है, उसकी जगह आपको यूज करना है मे है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे ही यहां विल हैव लिखा है, ऑन द प्लेस ऑफ विल हैव यू हैव टू यूज मे हैव, ठीक है। ऐसे ही यहां विल बी प्लस V3 लिखा है, तो ऑब्जेक्ट के बाद में आपको यूज करना है मे बी प्लस V3 बाय प्लस सब्जेक्ट। ऐसे ही यहां विल हैव बीन लिखा है, तो आपको यूज करना है मे हैव बीन प्लस ing विद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये जितने भी स्ट्रक्चर्स यहां लिखे हैं, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स के अपने डिफरेंट यूजेस हैं। अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले विल बी वाले की, तो आप सबको अच्छे से पता होगा कि होगा फ्यूचर में। जैसे आपने कहा कल मैं बिजी रहूंगा या होऊंगा, आई विल बी बिजी टुमारो, आई विल बी बिजी टुमारो, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, दैट इज वाई यू आर यूजिंग विल बी। बट अगर आप शायद होगा ये कहे, और वो भी प्रेजेंट टेंस में, आपने किसी प्रोडक्ट को देखा और आपने कहा मुझे लगता है ये महंगा होगा, आई थिंक इट मे बी कॉस्टली, इट मे बी एक्सपेंसिव, तो ये महंगा होगा, दिस मे बी, इट मे बी एक्सपेंसिव। शायद वो अभी घर पर होगा, ही मे बी एट होम, शायद वो अभी ऑफिस में होगा, ही मे बी एट ऑफिस, शायद वो अपने दोस्तों के साथ होगा, ही मे बी विद हिज फ्रेंड्स। बोलना है मेरे साथ में, आई एम हियर टू मेक यू प्रैक्टिस डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल हैव टू स्पीक। मैंने कहा शायद वो घर पर होगा, ही मे बी एट होम, शायद वो अपने दोस्तों के साथ होगा, ही मे बी विद हिज फ्रेंड्स, शायद वो स्कूल में होगा, ही मे बी इन स्कूल, शायद वो अपनी फैमिली के साथ होगा, ही मे बी विद हिज फैमिली। नेक्स्ट, जब को कुछ कर रहा होगा, अगर मैं फ्यूचर में कहूंगा कल मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ा रहा हूंगा, tomorrow I may be, come on, tomorrow I will be teaching you a new topic, because I'm using tomorrow and that is why I have to use will be. बट यदि मैं अभी प्रेजेंट में बात करूं और संभावना पॉसिबिलिटीज की बात करूं, मैंने कहा आपके पापा कहां हैं, आपने कहा वो अभी न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, वो अभी न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, ही मे बी रीडिंग न्यूज़पेपर नाउ। मैंने कहा आपकी मम्मा कहां है, आपने कहा मेरी मम्मा शायद वो अभी टीवी देख रही होगी, आई थिंक माई मदर शी मे बी वॉचिंग टीवी, शी मे बी वॉचिंग टीवी, शायद वो अभी टीवी देख रही हो, शायद वो किचन में काम कर रही होगी, शी मे बी वर्किंग इन द किचन, शायद मेरा भाई अभी क्रिकेट खेल रहा होगा, आई थिंक माई ब्रदर मे बी प्लेइंग क्रिकेट, यू नो व्हाट। तो जो काम शायद हो रहा होगा उसके लिए मे बी। ऐसे ही देखो विल हैव मतलब जो काम हो चुका होगा। मैंने कहा कल तक हम अपना काम पूरा कर चुके होंगे, वी विल हैव कंप्लीटेड अवर वर्क बाय टुमारो। कल तक हम हमारा काम पूरा कर चुके होंगे, सो दैट इज विल हैव का मतलब कोई काम हम कर चुके होंगे। अब ऐसे ही विल हैव की जगह हमने क्या लगाया, मे हैव। मैंने कहा शी मे हैव डन हर वर्क, शायद वो अपना काम उसने कर लिया हो, शी मे हैव गॉन, शायद वो चली गई होगी, शी मे हैव कम, शायद वो आ गई होगी, दे मे हैव पास्ड, दैट्स व्हाई दे आर सेलिब्रेटिंग, शायद वे पास हो गए होंगे इसलिए वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो दे मे हैव पास्ड, वे पास हो गए होंगे, एंड दैट्स व्हाई दे आर सेलिब्रेटिंग, और इसलिए वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो दे मे हैव पास्ड, दे मे हैव पास्ड, शायद वे पास हो चुके होंगे। तो शायद जो काम हो चुका होगा या फिर हो गया होगा, उसके लिए आप मे हैव V3 का उपयोग करता है। ऐसे ही जब आप कहोगे किसी के पास कोई चीज है, मैंने कहा उसके पास नॉलेज होगा, ही विल हैव नॉलेज, ही विल हैव नॉलेज, उसके पास नॉलेज होगा, है ना, भविष्य की बात कर रहे हो, कल उसके पास सब कुछ होगा, ही विल हैव एवरीथिंग टुमारो। शायद उसके पास गन होगी, ही मे हैव गन, बी अवेयर, ओके, थोड़ा सावधान रहिएगा, यू नो, ही मे हैव गन, ही मे हैव गन, उसके पास गन होगी, ओके, ही मे हैव एवरीथिंग, शायद उसके पास सब कुछ होगा, ही मे हैव अ बाइक, शायद उसके पास बाइक होगी, ही मे हैव सेल फोन, शायद उसके पास सेल फोन होगा, एंड ही कैन कॉल इजीली बट ही इज नॉट कॉलिंग। नेक्स्ट, ही विल बी V3 बाय प्लस सब्जेक्ट। यहां आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, पैसिव वॉइस है। किसका पैसिव वॉइस है, ये हमारे फ्यूचर टेंस का। जैसे आपने कहा मैं इंग्लिश सीखूंगा, आई विल लर्न इंग्लिश, मेरे द्वारा इंग्लिश सीखी जाएगी, इंग्लिश विल बी लर्न्ड बाय मी, मेरे द्वारा सेंटेंसेस बनाए जाएंगे, सेंटेंसेस विल बी मेड बाय मी। ऐसे ही
शायद मेरे द्वारा सेंटेंस बनाए जाएंगे, सेंटेंसेस मे बी मेड बाय मी, शायद उसके द्वारा ये काम किया जाएगा। आई थिंक दिस वर्क मे बी डन बाय हिम, दिस वर्क मे बी डन बाय हिम, शायद उसके द्वारा ये काम किया जाएगा। और ऐसे ही देखो, मैं 2 महीने से पढ़ा रहा हूँगा, फ्यूचर में आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 2 months, शायद आप 2 महीने से ये क्लास अटेंड कर रहे होंगे, इसीलिए आप इंग्लिश बोल पा रहे हो। यू मे हैव बीन अटेंडिंग दिस क्लास फॉर 2 months एंड दैट्स व्हाई यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश। सो यू मे हैव बीन, come on, you may have been attending this class, you may have been attending this class for 2 months, आप 2 महीने से क्लास अटेंड कर रहे होंगे। सो दिस इज मे बी V3 by प्लस सब्जेक्ट। ऐसे देखो, ऑब्जेक्ट माइट बी, ऐसे देखो ऑब्जेक्ट मस्ट बी, ऐसे देखो ऑब्जेक्ट वुड बी। मतलब आपने करना क्या है, जहां मे बी लिखा है वहां पर आपको might be, must be और would be लगा देना, बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज होगा। मे बी, might be, must be, would be। ऐसे ही may have, might have V3, must have V3 और would have V3। getting? ऐसे ही may have been, might have been, ठीक है, may have been, might have been, must have been और would have been। getting? may have been, might have been, must have been and would have been। ऐसे ही may have, might have, must have and would have। subject object, subject object, subject object। चलिए, तो ये आपका कॉन्सेप्ट है जिसके अकॉर्डिंग आप लोगों को चलना है। अब भाई मैं पढ़ाने नहीं वाला हूं, मैं सेंटेंस पूछूंगा बैक टू बैक और आपको आंसर करना है, ठीक है। इसके बाद मैं किसी भी स्टूडेंट से क्लास में सेंटेंस पूछ सकता हूं एंड यू गाइज हैव टू रिप्लाई इट। तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट सेंटेंस दैट वी हैव, शायद वो घर पर होगा, ही मे बी एट होम, शायद ही वह घर पर होगा, शायद ही वह घर पर होगा, ही माइट बी एट होम, निश्चित ही वो घर पर होगा, आप उसे कॉल कर लो, कॉल हिम राइट नाउ, ही मस्ट बी एट होम, निश्चित ही ये महंगा होगा इसीलिए आप ये नहीं खरीद रहे हो, दिस मस्ट बी कॉस्टली दैट्स व्हाई यू आर नॉट बाइंग। ओके, निश्चित ही वो बिजी होगा इसलिए वो आपका कॉल रिसीव नहीं कर रहा है, ही मस्ट बी बिजी दैट्स व्हाई ही इज नॉट रिसीविंग योर कॉल। वह बिजी होता, ही वुड बी बिजी, अगर वो जॉब करता तो बिजी होता, इफ ही जॉब्ड, इफ ही डिड जॉब ही वुड बी बिजी, बट ही इज कंप्लीटली फ्री बिकॉज ही डजंट डू एनीथिंग, क्योंकि वो कंप्लीटली फ्री है, वो कुछ नहीं करता है। नेक्स्ट, ही मे बी, रहा होगा, तो शायद रहा होगा, शायद आप कुछ कर रहे होंगे, यू मे बी डूइंग समथिंग, शायद ही आप कुछ कर रहे हो, यू माइट बी डूइंग समथिंग, निश्चित ही आप कुछ कर रहे हो, यू मस्ट बी डूइंग समथिंग, और आप कुछ कर रहे होते, यू वुड बी डूइंग समथिंग, आप पढ़ा रहे होते, यू वुड बी टीचिंग, आप लिख रहे होते, यू वुड बी राइटिंग, आप सुन रहे होते, यू वुड बी लिसनिंग, आप समझा रहे होते, यू वुड बी एक्सप्लेनिंग। सो दैट इज द वे टू वर्क। ऐसे ही देखो, मे हैव V3, शायद कोई काम किसी ने कर लिया होगा या कर चुका होगा, शायद उसने खाना खा लिया होगा, he may have eaten food, शायद ही उसने खाना खाया होगा, he might have eaten food, निश्चित ही उसने खाना खा लिया होगा, he must have eaten food, और उसने खाना खा लिया होता, he would have eaten food, वो वहां चला गया होता, he would have gone there, वो यहां आ गया होता, he would have come here, ठीक है। शायद उसने खाना खा लिया होगा, he would have, he might have eaten food, शायद ही उसने सेंटेंसेस बनाए होंगे, he might have made sentences, शायद ही उसने मेरा काम किया होगा, I think he might have done my work, निश्चित ही वो मेरा काम कर चुका होगा, he must have done my work, निश्चित ही वो यहाँ आ चुका होगा, he must have come here, निश्चित ही वो वहाँ चला गया होगा, he must have gone there। So that is the thing, जब आप इन चीज़ों को इस बेसिस पर समझते हो, देन ये सारी की सारी चीज़ें अपने आप में ईजी गोइंग और आसान लगने लगती हैं। सो आई इंसिस्ट, लर्न दैम विद दिस टेक्निक, इस टेक्निक के थ्रू इनको लर्न करो, somehow you will find an extraordinary result over here। चलो ऐसे देखो, will have प्लस ऑब्जेक्ट, मैंने कहा उसके पास पैसे होंगे, he will have money,
शायद उसके पास पैसे होंगे, ही may have money, शायद ही उसके पास पैसे होंगे, he might have money, निश्चित ही उसके पास पैसे होंगे, he must have money, और उसके पास पैसे होते अगर आप उसको दे दे तो, if you gave him money he would have money, but you did not give him anything, so he doesn't have anything. ऐसे पेशियों में शायद वे स्कूल, शायद उसने शायद साइंटिस्ट बनाए जाएंगे, साइंटिस्ट में भी मेड, शायद ही साइंटिस्ट बनाए जाएंगे, साइंटिस्ट माइट बी मेड, निश्चित ही साइंटिस्ट बनाए जाएंगे, साइंटिस्ट मस्ट बी मेड, और साइंटिस्ट बनाए गए होते, साइंटिस्ट वुड बी मेड अगर आपने उन्हें बनाने के लिए दिए होते, इफ़ यू हैड गिवन देम साइंटिस्ट टू मेक, सो द साइंटिस्ट वुड बी मेड. ऐसे ही शायद आप 2 महीने से आ रहे होंगे, यू मे हैव बीन कमिंग हियर फॉर 2 मंथ्स, शायद ही आप 2 महीने से आ रहे होंगे, यू माइट हैव बीन कमिंग हियर फॉर 2 मंथ्स, निश्चित ही आप 2 महीने से आ रहे होंगे, यू मस्ट हैव बीन कमिंग हियर फॉर 2 मंथ्स, है ना. और आप यहाँ 2 महीने से आ रहे होते अगर आपने इस कोर्स को पहले ज्वाइन कर लिया होता, यू वुड हैव बीन कमिंग हियर फॉर 2 मंथ्स इफ यू हैड ज्वाइन दिस कोर्स अर्लियर, बट यू ज्वाइन दिस कोर्स लेट, so you are coming, so you have not been coming here for 2 months. This is the way to practice, dear students.